जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जिस प्रकार के इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जिस प्रकार के इंडिकेशन जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं, जिस प्रकार से इंडिकेशन रूस की तरफ से आ रहे हैं और चीन की तरफ से आ रहे हैं, तो यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध चीन और अमेरिका के बीच में होगा। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जिस प्रकार से धमकाया और यह कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जेलेंस्की एक सताए हुए देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके हुए ऊपर हो रहे आक्रमण और उनके ऊपर हो रहे अटैक को किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में समझाना तो उनको चाहिए जो आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से जेलेंस्की को हड़का रहे हैं और उन पे दोष लगा रहे हैं और उनको अपमानित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं और पुतिन से, और बल्कि जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं रूस के और अमेरिका के, वो शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग की। इसका मतलब यह है कि अमेरिका रूस से दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है और उसके लिए उसने एक बकरे की तरह यूक्रेन को परोस दिया है रूस के सामने। दूसरा जो इंडिकेशन मिलता है, पहला इंडिकेशन तो हो गया कि रूस और अमेरिका दे आर ट्राइंग टू कम क्लोजर, जो आज तक नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है। इसके बाद लेकिन अमेरिका की देखिए चालाकी, देखिए चतुरता, देखिए वो रूस से तो दोस्ती बढ़ा रहा है, वो तो पुतिन से तो दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतवर्ष के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप रूस से अस्त्र शस्त्र मत खरीदिए। जबकि अभी तक जब भी पहले के समय 1971 में आप देख लीजिए, आप किसी भी युद्ध में देख लीजिए, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और रूस ने हमेशा भारतवर्ष का साथ दिया है। तो अगर रूस से हमारी दूरी को बढ़ाकर अमेरिका रूस से दोस्ती बढ़ाकर हमें अलग थलग करना चाहता है, इसका माने वो चाहता है कि हम पूरी तरह से अमेरिका पे आश्रित हो जाएं और रूस से हाथ खींच लें, जबकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और उसी रूसी हथियारों से, जिनको अमेरिका कहता है कि इंफीरियर हथियार हैं, हमने पाकिस्तान को हर बार हराया है। 1965 में हराया है, 1971 में हराया है, फिर उसके बाद कारगिल में हराया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जिन अपने युद्ध पोतों के बारे में और लड़ाकू विमानों के बारे में गर्व भरी बातों से करता है, उनको हमारे देश के वीर सैनिकों ने न केवल मार गिराया है, बल्कि अब्दुल हमीद जैसे योद्धा ने उनके वो पैटर्न टैंक जिसपे वो गर्व करता था, उसको कितने 25, 30, 40, 50 पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद ने तोड़े थे और देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो अमेरिका खुद तो रूस से दोस्ती बढ़ाना चाहता है और हमें रूस से दूर करना चाहता है। इसके बाद पहले जो उसने सैंक्शन लगाए थे, वो सैंक्शन उसने लगाए थे रूस पर। इसका मतलब जो बाइडेन के जमाने में, इसका मतलब यह है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, युद्ध क्या हुआ, आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ यूक्रेन के ऊपर रूस द्वारा। उस समय बाइडेन सरकार थी, तो बाइडेन सरकार ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इसका मतलब वो रूस को चेतावनी देना चाहते थे बाइडेन कि इस प्रकार का आक्रमण सहनीय नहीं है और ये विश्व शांति के लिए अपशगुन है। बाइडेन तो ये करना चाह रहे थे। अमेरिका भी और यूरोपियन देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे थे। इसी वजह से यूक्रेन तन के खड़ा हुआ था रूस के सामने। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रूस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नाटो को भी, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष को यह संकेत देने का प्रयास किया कि हम ही तो यूक्रेन की मदद कर रहे थे, तो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि जितनी मदद आप कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हम यूरोपियन देश कर रहे हैं, मुंह पे सुनाया। उसके बाद जब यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका
के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, तो यूरोप ने तब भी कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन की मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो गेम प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो रूस से दोस्ती बढ़ाकर, जबकि बाइडेन का गेम प्लान था कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करो, और उस समय भारतवर्ष ने रूस की मदद भी की थी, रूस से तेल आयातित भी किया था, और चलिए उस समय अमेरिका ने उसको नहीं रोका था, और हमने कंसेशन लेके डिस्काउंट पे रूस से तेल आयातित किया, और जहां हमारा 2-3% का रूस से आयात होता था वो बढ़ के 20-25% हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और हमने भरपूर फायदा उठाया। हमने क्या, अंबानी साहब ने उठाया और सरकारी तेल कंपनियों ने उठाया। हमें तो तेल कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमें तेल कंसेशन और डिबेट में मिलने के बावजूद, डिस्काउंट में मिलने के बावजूद उसी भाव पे मिला जितना कहीं और से खरीदते तो मिलता। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये, बल्कि बाइडेन ने ये नियम बनाया कि इस बार का सैंक्शन जो है वो सबको स्वीकार करना होगा, भारतवर्ष को भी स्वीकार करना होगा। ईरान से भी आप तेल नहीं लेंगे और रूस से भी नहीं लेंगे, आप तेल लेंगे, और अमेरिका भी बड़ा योगकर्ता उसके अंदर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा भी दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब यह था कि अमेरिका के अंदर जो उनके तेल के स्रोत हैं उनका वो पूरी तरह से शोधन करेगा, उनका दोहन करेगा, और खूब तेल का प्रोडक्शन करेगा और बेचेगा। तो उसने रूस से हमारे रास्ते बंद करके अपने तेल निर्यात के रास्ते खोल लिए और अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, और ये नहीं सोचा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या होगा, जलवायु का क्या होगा, जो ये धरती गर्म हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका क्या होगा, उन्होंने नहीं सोचा। तो इंडिया को भी अलग थलग छोड़ दिया, यूक्रेन को भी अलग थलग छोड़ दिया, और जो उनकी मंशा है, जो जिसका विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं उनकी मंशा क्या होगी, रूस से दोस्ती और भारत और यूक्रेन को धमकी, और नाटो को भी धमकी, यूरोप को भी धमकी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका यह समझ रहा है कि चीन एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है, और पूरे विश्व के अंदर जो उसका निर्यात है वो बढ़ता चला जा रहा है, पूरे विश्व के देश उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब आप उदाहरण लीजिए, भारतवर्ष के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बैठ जाए, अगर उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसके फॉर्मुलेशंस हैं, वो चीन हमको न दे, 90% हम वहीं से मंगाते हैं और उसी का शोधन करके और उसमें परिशोधन करके उसको जनता तक पहुंचाते हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो अमेरिका रूस से मिलकर, ये भी पता है अमेरिका को, पूरे विश्व को पता है कि अमेरिका एक ब्लॉक हुआ करता था यूरोप के साथ, और रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान ये अलग ब्लॉक हुआ करते थे। तो लगता है किसी विदेश नीति के जानकार ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह सुझाव दे दिया है कि आप चीन को अलग थलग कर दीजिए, रूस से दोस्ती कीजिए, भारत को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, नाटो को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और चीन को अलग थलग कर दीजिए। अब चीन, क्योंकि आर्थिक महाशक्ति, और आज के समय में जो किसी भी देश की शक्ति है वो टैंक से और प्लेन से नहीं होती, उसकी आर्थिक सुपर पावर से होती है। क्योंकि सब जानते हैं अगर लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा, तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, फिर कोई बचेगा नहीं। ये अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है, रूस भी जानता है, भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, जितनी न्यूक्लियर पावर्स हैं सब जानते हैं। अच्छा, चीन ने इससे दबाव में आने के बजाय उन्होंने जो चेतावनी दी अमेरिका को कि तुम ये ट्रेड वॉर की क्या बात कर रहे हो, तुम टैरिफ वॉर की क्या बात कर रहे हो, जिस प्रकार का युद्ध तुम लड़ने में इच्छुक हो हम लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब चीन ने इस चीज को भांपते हुए उसने अमेरिका को चैलेंज कर दिया। भारतवर्ष चैलेंज नहीं कर पाया, यूक्रेन ने चैलेंज कर दिया, बल्कि यहां तक नेपाल जैसा छोटा सा देश, उसके यहां जो अवैध प्रवासी अमेरिका के अंदर थे, जब उनको वापस भेजा गया तो बिना बेड़ियों और हथकड़ियों के भेजा गया। हर देश के जितने भी कैदी थे, अवैध प्रवासी थे, उनको बिना बेड़ी के भेजा गया, और भारतवर्ष के केवल भारतवर्ष के जो अवैध प्रवासी थे उनको बेड़ियां और जंजीर डाल के न केवल भेजा गया, उनकी वीडियो बनाई गई और उनको अपलोड किया गया। इसका मतलब भारत को आइसोलेट करना चाहता है और हमें चीन के सामने उसी प्रकार से परोसना चाहता है जैसे यूक्रेन को उसने
अब रूस के सामने परोस दिया है और चीन ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की जिम्मेदारी आप पे होगी, वास्तविकता में अगर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ विश्व को कोई ले जा रहा है तो अमेरिका ले जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ले जा रहा है। अच्छा, रूस की सबसे अच्छी स्थिति आज की तारीख में हो गई है, क्योंकि चीन और रूस की पुरानी दोस्ती है। चीन चाहेगा कि, और कम्युनिस्ट कंट्रीज रहे हैं, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है, तो अपने ब्लॉक को छोड़कर वो अमेरिकन ब्लॉक में चले जाएं। और अमेरिका ने एक और धमकी मोदी जी को दे दी, मोदी जी के सामने दे दी, और मोदी जी ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि ब्रिक कंट्रीज आर डेड, और यह दबाव बना रहा है अमेरिका भारतवर्ष के ऊपर कि ब्रिक में से आप निकल जाइए, क्योंकि ब्रिक आप जानते हैं उसकी स्पेलिंग में जो आई है वो इंडिया है, और ब्रिक कंट्रीज एक डेवलपिंग और डेवलप नेशंस का एक ऐसा समूह है जो विश्व की आर्थिक शक्ति में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर है। और आपको यह भी पता है कि कुछ दिन पहले ब्रिक कंट्रीज ने यह निर्णय लिया था कि वो अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे और डॉलर को रिप्लेस करेंगे, और अमेरिका की तरफ से यह बार बार धमकी दी गई कि अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो हम ये टैरिफ लगाएंगे। मतलब टैरिफ लगाने की बात ही तब शुरू हुई थी जब ये बात हुई थी कि ब्रिक कंट्रीज अपनी करेंसी लगाएंगे, लाएंगे और डॉलर को रिप्लेस करेंगे। तो अमेरिका हम पे ये दबाव डाल रहा है। अच्छा, इधर जो ब्रिक कंट्रीज के बाकी देश हैं वो हम पे ये दबाव डाल रहा है कि अगर आपने ब्रिक कंट्रीज को छोड़ा, इस समूह को छोड़ा, तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो हमारी स्थिति ये माननीय मोदी जी को समझनी चाहिए, विदेश सलाहकारों को और जानकारों को समझनी चाहिए कि अमेरिका चाहता है हम रूस से भी दोस्ती न बढ़ाएं, पुरानी दोस्ती न बढ़ाएं, ब्रिक कंट्रीज से भी बाहर हो जाएं, अमेरिका हम पे टैरिफ लगाए। तो हमारी जो एक भौगोलिक और सामरिक शक्ति है और पूरे विश्व का कंजम्पशन करने की जो क्षमता हमारे देश के अंदर, अगर हमारे यहां थोड़ी भी प्रोस्पेरिटी आ जाए, थोड़ा भी गरीब लोगों का पैसा आ जाए, तो भारत पूरे विश्व के सामान की खपत कर सकता है और अन्न उत्पादन में हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं अगर हमारी तकनीकी रूप से विश्व मदद करे। और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि चीन के बगल में हम बैठे थे, हमारी मदद करते, हमारी सहयोग करते, हमें एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में मदद करते, और लेकिन हमारी मदद करने के बजाय वो हम ही को धमकाने लगे और रूस से दोस्ती बढ़ाने लगे और रूस से हमारी दोस्ती को खत्म करने के चक्कर में पड़ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तृतीय विश्व युद्ध जब भी होगा, भगवान करे ना हो, कभी ना हो, लेकिन अगर होगा तो जिस प्रकार की चक्रव्यूह की रचना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बाकी विश्व पटल पे कर रहे हैं और चीन जिस प्रकार से उसका भरपूर रूप से जवाब दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो चीन और अमेरिका के बीच में होगा। अब इंटरेस्टिंग देखने की बात होगी कि रूस उसमें किधर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश को होगा। अभी तो केवल आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका दूर बैठा हुआ है और हमेशा उसने भारतवर्ष का कभी भी साथ नहीं दिया है, और चीन से क्योंकि पंगा होगा तो उस पंगे का सबसे ज्यादा नुकसान मेरे देश को होगा। भगवान करे ऐसा ना हो, आप भी दुआ करें ऐसा ना हो, और जिनके डोनाल्ड ट्रंप साहब से जान पहचान हो वो कहें उनसे कि इस प्रकार की जो रणनीति आप बना रहे हैं पूरे विश्व को आर्थिक मंदी की तरफ आप ढकेल देंगे, और जो भारतवर्ष को प्रमोट करने की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो बाइडेन ने काफी हद तक निभाई थी, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, यूक्रेन और भारत को अकेला छोड़ रहे हैं, जो उचित नहीं है, जो अन्यायपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।